हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप कैसे हैं? चलिए फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। लाइक करते जाइए, अटेंडेंस लगाते जाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा सेशन लेकर आए हैं, ठीक है। 1 घंटे के लिए पूरा कंसंट्रेशन आप बना के चलिएगा, राइट। जिसमें हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को यूज़ करना सिखाएंगे, राइट। कैसे हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को यूज करेंगे, ये चीज हम सीखेंगे। हाँ, फटाफट लाइक करिए, अटेंडेंस लगा लीजिए, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छे, चलिए शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। लाइक कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। हाँ, लाइक करके अटेंडेंस लगाना है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले सेशन में आपने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट ही इसमें यूज होने वाला है। जो रियल लाइफ में चीजें हम समझते हैं, जानते हैं, वही यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज है, राइट। जो बातें आज पहले हम करेंगे वह है प्रॉफिट लॉस में यूज होने वाले पैरामीटर्स, राइट। तो प्रॉफिट लॉस पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। कोई सामान आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट या लॉस की बात समझेंगे, राइट। प्रॉफिट लॉस, और खरीदते समय, ठीक है, डिस्काउंट भी दिया जाता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपको पता ही है कि हाँ, आप कभी भी कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आप बार्गेनिंग ज़रूर करेंगे, और बार्गेनिंग करेंगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट किस पर लिया जाता है, या लॉस किस पर मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो बहुत ज़्यादा आगे चलकर आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे। आज हम इसके डिस्कशन की बात करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। जो लेट लतीफ़ अभी आए हैं, फटाफट वो, हाँ, लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस लग जाएगी उनकी। बहुत अच्छे। और फटाफट सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सेशन का लुत्फ उठा सके, आनंद उठा सके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉस्ट प्राइस, सीपी। सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक्सपेंस। कोई भी सामान आप खरीदोगे तो आपका खर्चा होगा, तो उस खर्चे को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। इसके बाद बात आती है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस, एस मीन्स सेलिंग, पी मीन्स प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो इसको हम इनकम भी कहते हैं। जब आप एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो उसमें आप इनकम की बात कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं? फटाफट लाइक करते जाइए। बहुत अच्छे। तो एक्सपेंडिचर, इनकम, और मार्क प्राइस का मतलब, ये एम क्या है? मार्क, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। ओके, ये लिस्टेड प्राइस भी कहलाता है। इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, राइट। तो ये बेसिक पैरामीटर्स के बारे में आइडिया बहुत सारे बच्चों को है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनको, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वो पढ़ भी चुके हैं। तो मैं बिल्कुल अभी आज बेसिक लेक्चर ही लेके चल रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। तो शुरू से आखिरी तक जरूर इस सेशन में आप बने रहिए, ओके। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, और डी मतलब डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है? बट्टा, राइट, या छूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छूट भी कह सकते हैं, बट्टा भी कह सकते हैं आप इसे, राइट। तो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, ये 3 चीजें हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे फायदा कैसे मिलेगा, या मुझे नुकसान हो गया, या मुझे डिस्काउंट लेना है। तो ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी, राइट। तो एक बात बताइए, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, प्रॉफिट का क्या मतलब होगा? हाँ जी, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, मतलब सामान ज्यादा में आपको बेचना पड़ेगा, आपकी इनकम ज्यादा होनी पड़ेगी आपके खर्चे से। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। जितना ज्यादा होगा ये, वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट कहलाएगा। बहुत अच्छे। इसी की बात करें तो लॉस क्या होगा? लॉस,
लॉस में यही चीज बदल जाएगी। प्रॉफिट जहां हुआ वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए था, बट जहां लॉस होगा वहां सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस देखिए ज्यादा होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से। बहुत अच्छे मेरे पास बात समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, लॉस कितना हुआ कैसे पता लगाए, कोई भी चीज कितना हुआ तो दोनों के गैप से ही हमें पता लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना लॉस हुआ वो पता लग जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा बच्चों, डिस्काउंट कैसे पता लगेगा, जो मार्क प्राइस है और जितने में आपने इस चीज को बेचा, वो आइटम आपने कितने में बेचा, राइट, वो दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, राइट। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इस टॉपिक के अंदर है परसेंटेज का यूज। जो पिछला लेक्चर था आपने परसेंटेज पढ़ा था, तो वो आज भी वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट, देखो परसेंटेज की डिमांड क्या है। आपको कोई चीज फायदा मिला, अपने फायदे में है, तो फायदे की पहचान करने के लिए आपने क्या किया, प्रॉफिट निकाला एसपी में से सीपी को घटाकर। इस एसपी में सीपी को घटाकर आपने प्रॉफिट देखा, तो प्रॉफिट किससे समझ में आएगा कि कितना मिला, है ना। तो क्या कंपैरिजन पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, कैसे पता लगा कि मुझे फायदा हुआ। मेरा खर्चा 100 रुपए का हुआ और मुझे 120 रुपए मिला, मतलब इनकम 120 हुई, तो प्रॉफिट है कि लॉस मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट कर लीजिए। क्या बोला मैंने, खर्चा है मेरा 100 रुपए, इनकम हुई मेरी 120 रुपए, तो मुझे फायदा है कि नुकसान, प्रॉफिट है तो पी लिखिए, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट है कि लॉस है, पी लिखेंगे तो प्रॉफिट, एल लिखेंगे लॉस। फटाफट कमेंट करिए, समझ रहे अगर मेरी बात। हाँ जी बहुत अच्छे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 20 रुपीज का है। कैसे पता लगा, जब 120 को आपने 100 से माइनस किया तब पता लगा आपको कि 20 का क्या है, फायदा है, राइट। तो ये 20 का फायदा किसके रिस्पेक्ट में देखा आपने, अपने का 100 के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस भी ऐसी ही बात करेगा, तो लॉस कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो लॉस परसेंटेज की बात हो रहा है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अच्छा, डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट। मार्क प्राइस, कमेंट करते रहिए, एक्टिव रहेंगे तभी मजा आएगा आपको, राइट। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस, लॉस किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में, मार्क प्राइस। बहुत अच्छे, नाइस जॉब, राइट, असम, बहुत बढ़िया। तो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट को पहचानना, निकालना, उनके परसेंटेज को समझना, ये बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स है जो आपने समझा। तो इन सब चीजों को एक कंसेप्ट में मर्ज करने जा रहा हूं। तो अगली कहानी बहुत ही जबरदस्त है, और आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस समय पेपर्स में, वो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, राइट। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं, फटाफट कमेंट करिए, डाउट नहीं है ना, एन लिखिए, डाउट नहीं है लिखिए, एन नहीं है ना, फटाफट लिखिए, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं, जल्दी से कमेंट करिए। डाउट अभी तक आया तो नहीं, नहीं आया तो आप यहाँ पे नो नहीं ही बताना है कि आया नहीं, ओके, या ओके कर दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। चलिए आगे चले, काफी लोगों ने बोल दिया है कि डाउट नहीं आया है, हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, उसको जरा ध्यान से देखिए, कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप कहते हैं कि कोई सामान हम खरीदने गए, राइट, कोई भी सामान आपने खरीदा है, कोई भी सामान, राइट, कोई भी सामान अगर आपने खरीद लिया तो आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन एक बात होती है कि सामान आप थोक में खरीदते हैं, थोक भाव में खरीदते हैं, राइट। तो आप सामान लेकर आ गए हैं, तो सामान को आप उसी रेट पर तो आप मार्क करोगे नहीं, इससे ज्यादा रेट पर करोगे। तो हमेशा सीपी और एमपी के बीच का जो रिलेशन होता है वो परसेंटेज मोड से पहचाना जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट हमें साइन करें कि हमें मार्क प्राइस सेट करना पड़े। बिल्कुल रियल लाइफ में घुस जाइए, राइट। आप ये सोचिए कि कोई सामान आप 100 रुपये का ले आ रहे हो, कितने का ला रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपये का, और उसका एमआरपी आप अगर बेच रहे हो तो 150 रुपये सेट कर दे रहे हो। बिल्कुल रियल लाइफ की चीजें हैं,
100 रुपये का कोई सामान आप कोई आइटम ले आते हैं, उसके MRP का जो टैग लगाते हैं वो 150 लगाते हैं। अब अगर आपने 150 रुपये टैग लगाकर उस सामान को 120 रुपये में बेच दिया, बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसी पे सारी कहानी खत्म कर दी जाएगी, राइट। मैंने कहा कि 100 का ले आए, 150 का टैग लगाया और 120 में हमने सेल कर दिया। इस दौरान सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीपी और एमपी अपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा, बेसिक चीजें मैंने अच्छे से क्लियर कराई। उम्मीद करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को देखकर कोई भी बच्चा कह सकता है कि परसेंटेज मोर कितना % बढ़ाकर मार्क किया गया मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से, कोई भी बच्चा कह सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से। आपने कहा 100 का सीपी, 150 का अगर एमपी बनता है तो 50 रुपये मार्क हो गया ना ज्यादा। 50% क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 100 से इसकी बात हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज मोर है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50% मोर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये लेस की बात कभी नहीं होती है, क्योंकि आप कभी भी खुद नहीं सोचोगे कि आपको लॉस हो, आपको नुकसान हो, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ गए कि कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा मार्क करेंगे तब हमें मिलेगा मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर बेच देने का मतलब डिस्काउंट दिया ही नहीं गया। बट अगर मार्क प्राइस से कुछ भी कम करके बेच रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने कितना कम किया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कितना कम करके बेच रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, बता दीजिए फटाफट, कितना कम करके बेच रहे हैं? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो आपने कहा कि यहाँ पे हम 30 रुपये कम करके बेच रहे हैं। बड़े 30% नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा बेच रहे थे तो +50, क्योंकि यहाँ 100 के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी बातें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात आप बताओ कि यहाँ पे 30 रुपीज हम ज्यादा नहीं कम करके बेच रहे हैं, राइट। तो ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट का परसेंटेज कहता है डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? फटाफट बताइए, तुरंत कमेंट कर लीजिए, कमेंट करिए। डिस्काउंट आपने दिया 30 का, किसके रिस्पेक्ट में, किसके ऊपर दिया? मार्क प्राइस पर। बहुत अच्छे, कितने % की बात हो गई? परसेंटेज पढ़ चुके हैं। तो ये 5 से कट गया और यहाँ पे कट गया तो 20 आ गया, तो 20% का डिस्काउंट। अब सारा कंक्लूजन ये निकल गया था मेरे प्यारे बच्चों कि आपने 100 रुपये का सामान लेकर 150 में मार्क कर 120 में बेच दिया, तो कितने % ज्यादा मार्क किया मेरे प्यारे बच्चों? 50% ज्यादा मार्क किया। कितना रुपए ज्यादा मार्क किया? अगर ये बात हो तो 50 रुपये ज्यादा मार्क किया, और दिखाई दे रहा है। कितने % का डिस्काउंट दिया? एक डिस्काउंट कितने का दिया? तो 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 120 रुपये में मैंने उस सामान को सेल कर दिया। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्लियर है ना? तो मैंने कहा कि 30 रुपये का डिस्काउंट अगर 150 पर मिलता है, 30 रुपये की छूट 150 रुपये पर मिलती है, तो कितने % की छूट या डिस्काउंट मिलता है? तो 20% कैलकुलेट हो गया। तो मैं कह सकता हूं ना कि 50% बढ़ाया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज आखिर कितना हुआ? तो प्रॉफिट का परसेंटेज देखना है तो आप यहां से देखेंगे, यहां से, राइट। तो 100 का सामान 120 में जाता है, तो 20 का प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्या? 100। और आपको मैं परसेंटेज बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वही होता है जो वैल्यू होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों कि 20 रुपीज का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक एग्जाम्पल से मैंने बात आपको समझाई कि सीपी से एमपी को कनेक्ट करना। सीपी से जब भी एमपी को कनेक्ट करना मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो, 3 इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो कि सीपी से एमपी को कनेक्ट करना है तो सीपी के ऊपर परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एमपी। इस लाइन को नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि कितने % कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने बढ़ाया कि वो सेलिंग प्राइस, वो मार्क प्राइस हमें मिल गया। ये क्वेश्चन आएगा, अभी आगे चलकर आप देखोगे तो ऐसी जगह बहुत प्रॉब्लम्स होंगी जहां पे ये बातें हम करेंगे, ठीक है।
तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा मार्क किया गया, मार्क प्राइस। एक क्वेश्चन ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और इतने परसेंट का डिस्काउंट देकर इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी और एमपी का रेशियो बताओ, ये क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रेशियो के क्वेश्चन के लिए एक जबरदस्त ट्रिक्स आपको मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। वो ट्रिक्स लिखी हुई है, सीपी अपान एमपी, सीपी अपान एमपी, मतलब ये रेशियो है किसका, सीपी और एमपी का। नोट करिए फटाफट, सीपी एमपी का रेशियो आपके सामने आ गया। तो सीपी क्या है आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, सीपी बड़ा है कि एमपी, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए। सीपी बड़ा है कि एमपी, रिलेशन बताइए, कौन सा रिलेशन सही है। मैं यहां लिख रहा हूं 1 अगर सही है तो 1 मार्क करिएगा। सीपी ग्रेटर देन एमपी, ये बात सही होगी कि दूसरा पॉइंट सही होगा कि एमपी ग्रेटर देन सीपी। तो बताइए 1 बड़ा है कि 2, कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा 2 है कि 1, कौन सा बड़ा होगा। पहला सही है कि दूसरा, जो सही है वो मार्क कर लीजिए, वो लिखिए। अगर पहला सही है तो 1, दूसरा सही है तो 2। कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, फटाफट कमेंट करिए। सीपी बड़ा है कि एमपी, अभी भी पढ़ा दिया मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बता दो ना। सीपी बड़ा है कि एमपी, सीपी से परसेंटेज मोर करते हैं तो एमपी आता है। तो कौन बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, एमपी। बहुत अच्छे, तो एमपी बड़ा है सीपी से। दूसरा आपने जवाब दिया है, कमेंट बहुत लोगों का दूसरा आया, बहुत अच्छे समझ पाए बात को। तो सीपी एमपी का रेशियो दिया, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सीपी के लिए डिस्काउंट नहीं। ध्यान देना, यहाँ पे दोनों को सामने सामने जरा देखो, तो ये 100+ % प्रॉफिट से निकलेगा, तो एमपी की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, और इसमें से घटाओगे 100 में से डी का परसेंटेज, ये कम आएगा। ये रिलेशन ध्यान रखना है, कहाँ प्लस कहाँ में। डिस्काउंट के लिए माइनस रखना मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस। अगर लॉस का परसेंटेज आ गया तो फिर यहाँ क्या रखना, माइनस रखना। पॉइंट में क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को, बहुत अच्छे। सीपीएमपी का रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा, ये बहुत जबरदस्त फंडा है, इसका यूज मैक्सिमम होगा और क्वेश्चन बहुत आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो सीपी का कंसेप्ट। अच्छा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, हाँ मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड अगर हम करते हैं, राइट, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड, देखनी तो सीपी इंटू दिस और एमपी इंटू दिस, ये दोनों ही क्या रिजल्ट देंगे, हाँ जी, अगर सीपी इंटू दिस कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा, बहुत अच्छे। और अगर एमपी इंटू दिस कर देंगे तो ये भी क्या आएगा, सेलिंग। मतलब एक रिजल्ट कॉमन दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉमन रिजल्ट, सेलिंग प्राइस। ये कॉमन रिजल्ट देंगे, यहां से ध्यान रखना, इसीलिए इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो याद रखिएगा, ये शॉर्टकट नोट कर लिया पक्का, फटाफट हमें कमेंट करके बताइए नोट हो गया, यस। वाई का जवाब दीजिए अगर नोट कर लिया। सीपी अपान एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज ही लिखना। अगर 20% है तो ओनली 20 लिखना, 30% है तो 30 लिखना, अगर प्रॉफिट है 10% तो क्या लिखना, 10। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट मैंने अभी दिया उसकी जगह ये वैल्यू डाल दी, और रेशियो के सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देना। सीपीएमपी का रिलेशन जैसे मिलेगा, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना तो भी आप बता देना, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट भी क्लियर, यस और नो, फटाफट में जवाब बताइए। चलिए काफी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट तो नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको, राइट। तो सीपीएमपी का रेशियो के सारे क्वेश्चंस में ये बात होगी, तो एक गार्ड बांध के बात नोट कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में क्या गिवन हो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आर, कभी भी किसी क्वेश्चन में ये दिख गए, क्या दिख गए, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज में कोई एक ही दिखेगा, ये कभी भी दिखे आपको तुरंत अप्रोच करना है इस फंडे के ऊपर, इसके अलावा जाना ही नहीं कहीं, सब कुछ निकल के बाहर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। व्यवहारिक जीवन में जो चीजें हैं, जो रियल लाइफ में हैं, वही मैंने सिखाया। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में जाना, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में कैसे जाओगे, परसेंटेज मोर लगाकर, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में कैसे जाओगे, परसेंटेज डिस्काउंट देकर, और सीपी से एसपी में कैसे जाओगे मेरे प्यारे बच्चे, या तो प्रॉफिट लेकर या तो लॉस खाकर। बहुत अच्छे, तो अभी तक का ये पूरा कंक्लूजन था जो आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है, पॉइंट भी क्लियर, यस और नो, पक्का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप ही करके मुझे बताएंगे, ठीक है। और मैं देखता हूं कि आपको बेसिक है, परसेंटेज का बेसिक क्लियर था कि नहीं था, क्योंकि वहां से जो चीजें पढ़ाई गई वो यहाँ भी आज यूज होने वाली। वो परसेंटेज में आपने जो पढ़ा कि परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस, जो परसेंटेज मोर था वहां यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट की तरह देखा जाएगा, जो परसेंटेज लेस वहां था यहाँ लॉस की तरह देखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गार्ड बांध लेना, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में कनेक्टिविटी किसकी किसकी होगी? जब भी प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू सीपी, जब भी लॉस विद रिस्पेक्ट टू सीपी, बट डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस। रिलेशन की बात आई, सीपी टू एमपी को कनेक्ट करना परसेंटेज मोड से, एमपी टू एसपी को कनेक्ट करना परसेंटेज डिस्काउंट से, और सीपी टू एसपी को कनेक्ट करना परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस से। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आता हूं और इसका जवाब विद इन सेकंड बताइएगा। उम्मीद आपसे मेरी यही है और इस उम्मीद पर आप बिल्कुल खरे उतरेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को करिए, आप जल्दी से करिए। पहला क्वेश्चन फटाफट कमेंट करके आप जवाब बताना शुरू करिए। कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 650 रुपए है। तो जल्दी से परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट नहीं, क्या बताना है? परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। चलिए शुरू हो जाइए, कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। देखते हैं कितने लोग फटाफट जवाब देते हैं। और भीड़ होनी चाहिए, अगर भीड़ हुई नहीं तो मुझे आनंद नहीं आएगा, राइट। पूरी भीड़ यहाँ पे नजर आनी चाहिए, कमेंट इतने आ जाए कि मजा आ जाए देखकर, राइट। चलिए हाँ जी, जवाब आना शुरू हो गए, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड जॉब। चलिए तो कमेंट काफी ज्यादा आ गए हैं लोगों के जवाब, क्योंकि प्रॉफिट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कितना हो जाएगा? 150 रुपए। वेल डन। अब परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम परसेंटेज की बात प्रॉफिट या लॉस में करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस की बात होगी। इस बात से कभी भी गलती मत कर देना, राइट। तो देखो बहुत सिंपल है, ये आपका जवाब आपके सामने है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने परसेंट आया है, कमेंट में जल्दी से बता दिया, काफी लोगों ने सही बताया है। तो यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 30%। नाइस जॉब। 5 या 15 है ना, 3 बार में कटेगा 30%। बहुत अच्छे, काफी लोगों ने दूसरे का भी जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत समझदार बच्चे हैं, दूसरे का जवाब देना शुरू कर दीजिए जल्दी से। कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, बहुत अच्छे। सेलिंग प्राइस 250 है। देखो बहुत जीरो लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को आता है, बट उनको भी तो यहाँ पे पढ़ाना है जो काफी वीक है, जिनको इस चीज की ABCD भी नहीं पता है, उनके लिए भी हम बातें कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा और सबको मजा आने लगेगा, ठीक है। तो एंजॉय कर रहे होंगे, छोटी छोटी चीजें से हम स्टेप्स लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो लॉस परसेंटेज बताइए फटाफट। तो लोगों ने बोला लॉस तो 50 रुपए का है, बहुत अच्छे। और किसके रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों? 300 इंटू 100। नाइस। कितना जवाब है? 16.67। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बोला कि लॉस 16.67% का आया। तो इसका मतलब ये जवाब बता रहे हैं, ये भीड़ बता रही कमेंट्स की कि बेसिक क्लियर है, ठीक है। बट क्वेश्चन जब घुमाता है तो वहां पे ही बेसिक इंपॉर्टेंट होगा कि आप घूमिए नहीं, क्वेश्चन को पहचानिए। क्वेश्चन की भाषा जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान है, अब हम परसेंटेज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करना शुरू कर, जो लोग भी बता सकते हैं वो कमेंट कर देंगे, जिससे हमें पता तो लगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये 3 है और वो 4 है, जल्दी से करके बताइए, शुरू हो जाइए। दोनों का जवाब चुटकियों में बता दीजिए, बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज प्रॉफिट 20 का है, ठीक है, प्रॉफिट 120 का है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है।
चलिए कमेंट करिए, इसमें बिल्कुल कोताही मत करिए, तभी तो मजा आएगा, मुझे तो लगेगा आप एक्टिव हो, राइट। तो कमेंट करना जरूरी है एक्टिवनेस के लिए कि आप एक्टिव हैं, आप चीजें समझ रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल का लेक्चर है, धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 1 ही घंटे का देखिए सेशन है आपके लिए, और इसमें दम लगा के पढ़ लीजिए, बेसिक तो यही क्लियर हो जाएगा आपका। आगे हम एडवांस लेवल के फिर लेक्चर्स आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ कमेंट कर दीजिए फटाफट। तीसरे का जवाब कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। काफी लोगों ने जवाब देना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी बहुत कम के जवाब आ रहे हैं। परसेंटेज पढ़ लिया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत तरीके हैं, 100 की अप्रोच, फ्रैक्शन की अप्रोच, याद करिए। परसेंटेज क्यों पढ़ाया पहले, इसीलिए पढ़ाया कि फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन कर लें और 100 से भी कर लें, ठीक है। परसेंटेज की डिमांड यही है। तो देखो जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक 100 की अप्रोच है, सीपी को 100 अप्रोच करो। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 20 का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एसपी 120 हो जाएगा। कितने का फायदा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 20 का। क्वेश्चन में ये फायदा 120 के बराबर है। कितने गुना है मेरे प्यारे बच्चों, 6 गुना। बहुत अच्छे, 20 छक्का 120, मतलब जो कुछ बताना 6 टाइम्स बताना। तो सेलिंग प्राइस 120 है ना, तो 120 का 6 गुना। बात क्लियर हुई। 12 छक 72, कितना आ गया, 720। आंसर इज 720। बहुत अच्छे, काफी लोगों ने जवाब कब के दे दिए, बहुत अच्छा लगा। तो देखो ये आपका बेसिक तरीका था कि 100 की अप्रोच से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100 से कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया 2 ही अप्रोच, या तो 100 से अप्रोच करो या तो फ्रैक्शन से। अब कुछ कह रहे हैं बच्चे कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से ऑलरेडी पढ़ाया गया जा चुका है, तो अब फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं। देखिए जरा 20% का फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए, 20%, जल्दी से कमेंट करिए, 1/5। परसेंटेज प्रॉफिट की डिमांड क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट कहता है ये प्रॉफिट होगा, रेशियो प्रॉफिट और सीपी का परसेंटेज प्रॉफिट देता है ना। 5 रुपए पर एक के फायदे की बात हो तो यहां से देखिए 6 का क्या बनेगा, 6 का सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ओके, यही कहानी डन। क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कितना है 120, मतलब 1 की वैल्यू 120, तो 6 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 6 गुना होगी, 120 इंटू 6। तो ये और भी बेस्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो फ्रैक्शन का तरीका ज्यादातर यूज करिए। अगर सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल परसेंटेज है, मुश्किल परसेंटेज में तो करना ही पड़ेगा, वहां पे 100 भी काम में नहीं आएगा, राइट। तो ये तरीका समझ में आया दोनों। तो ये सोल्यूशन नंबर 1 था, बहुत बेसिक, ऑन टिप्स दोनों चीजें होनी चाहिए। सोल्यूशन नंबर 1 था और ये सोल्यूशन नंबर 2 था। दोनों चीजें ध्यान से पढ़िए, ठीक है, जिससे आप कम से कम उस लेवल पर पहुंचिए जहां हम आपको ले जाना चाहते हैं। चलिए लॉस का परसेंटेज 25% मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1/4 लॉस है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लॉस है 1 का, 4 में 1 का नुकसान हुआ तो 3 में सेल हुई, राइट। सेलिंग प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 360, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 360। कितने गुना है जल्दी बताइए, 12 गुना, 120 गुना है। तो 4 का 120 गुना, सीपी कितना रखेंगे 4, उसका 120 गुना बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इंटू 120। ये सब टेक्निक आनी चाहिए जिससे हम बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर पाए, समझ पाए ना। तो कमेंट बहुत लोगों ने कर दिया, जब आप बिल्कुल सबके सही आए, मतलब आप परसेंटेज देगा तो भी कनेक्टिविटी बना लेंगे, लॉस का परसेंटेज देगा तो भी बना लेंगे। तो आपको फ्रैक्शन बनाना है परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, पहले तो फ्रैक्शन लिख लीजिए, क्या जरूरी है क्या गिवन है, कनेक्ट कर लीजिए। तो 20% 1/5, 1 का फायदा 5 पर, तो 6 में बेचा। अब 1 5 6 में जो पता हो इक्वल कर लो, 1 पता है 120, 5 निकाल लेंगे 6 निकाल लेंगे। सिमिलरली 25% 1/4, 4 पर 1 का नुकसान 3 में बेचा, तो 1 4 3 लॉजिक मिला, 1 की जरूरत 4 की जो 3 की, जिसकी भी जरूरत हो निकाली। लेकिन इसमें पूछा, इसमें गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 360, तो 3 नहीं, हाँ 3 की वैल्यू 360 है, तो 4 की वैल्यू 480, सीधा सीधा फंडा कहानी लगा लीजिए, राइट। तो उम्मीद करते हैं बेसिक तो आपने क्लियर कर लिया, डिस्काउंट कनेक्ट कर लिया। अच्छा एक क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर करके बताइए जरा फटाफट, देखते हैं आप डिस्काउंट की बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए तो आपका सीपी परसेंटेज हो गया, एमपी परसेंटेज हो गया, सीपी परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आपने देख लिया।
अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्काउंट परसेंटेज की, जरा एक क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। डिस्काउंट परसेंटेज है 16 होल 2/3%। मार्क प्राइस आपको बताना है, मार्क प्राइस बताना, जबकि आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान से कर लीजिए, इसमें कोई भी टाइम लगना नहीं चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है लिख लीजिए 150 रुपये। चलिए उड़ाइए जल्दी से, मार्क प्राइस बताइए अगर सेलिंग प्राइस 150 है। हाँ जी, शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट की मुझे सख्त ज़रूरत है आपके, कि जिससे मुझे पता तो चले कि आप ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, तब तो हम लेवल बढ़ाएं, इससे हमें ये भरोसा हो जाए कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, राइट। डिस्काउंट परसेंटेज का फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन मेथड लगा दीजिए, बहुत अच्छे। फ्रैक्शन मेथड, इसका फ्रैक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में सब पढ़ा दिया पहले। 1 का क्या है डिस्काउंट, 6 का क्या है मार्क प्राइस, तो 5 का क्या होगा। 5 क्यों किया, 6 में से 1 घटा दिया, क्योंकि 1 का डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट को तो माइनस करना ही पड़ेगा। 6 में 1 का डिस्काउंट दिया, बिल्कुल सही है, 5 में सेल हो गई। 6 में 1 का डिस्काउंट दिया, 5 में सेल हो गई। तो 6 में 1 का डिस्काउंट, 5 में आपने सेल कर दिया। तो एक बात बताओ, सेलिंग कितना है इसमें, 150, तो कनेक्ट कर लीजिए। 5 की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 150, कितने गुना जल्दी बताओ। 5 या 15, एक 0 बढ़ा दीजिए। तो मुझे एमपी बताना है, एमपी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 का 3 गुना और एक 0 बढ़ाकर, आंसर इज 180। बहुत अच्छे, नाइस जॉब। तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, चीजें परसेंटेज में हो कनेक्ट कैसे करें, चीजें डायरेक्ट दी हो तो कैसे कनेक्ट करें, अब तक आपको मैंने ये सिखाया। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आनंद ले रहे हैं इन सब कंसेप्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस लेके चलते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से उड़ाइए। चलिए, सीपीएमपी का रेशियो याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो का फंडा बताया है। मुझे पूरी भीड़ से जवाब चाहिए, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए इस क्वेश्चन में, वरना मुझे मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी थोड़ा सा आनंद लूं कि आपको रेशियो का वो भी शॉर्टकट जो बताया वो आ रहा है। चलिए, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब बताइए। हाँ जी, कमेंट कर लीजिए। इफ डिस्काउंट इज 10%, अगर 10% की छूट दे जाए, उसके बावजूद प्रॉफिट 20% का हो, तो सीपीएमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। चलिए उड़ा दीजिए, फटाफट जवाब आ जाने चाहिए, अभी तक जवाब आए नहीं है किसी के। हाँ जी, अब आना शुरू हो रहे हैं, और सही सही जवाब, जितने लोग भी जुड़े हैं, मुझे एक एक बंदे से जवाब चाहिए, एक बच्चे से मुझे आंसर चाहिए इस चीज का। अगर नहीं दिया तो शॉर्टकट क्या है जो मैंने अभी आपको सिखाया वो आपको ध्यान में नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना नोट बना लीजिए। कब तक बार बार आप पढ़ेंगे ऐसे, राइट। पेन कॉपी पे पढ़ने का मजा ही कुछ और है, ऑनलाइन कितना आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से चीज़ों को, बेसिक चीज़ों का नोट बनाइए, जिससे आप ऑनलाइन पढ़ते जाएं, चीज़ें को वर्बली यूज करते जाएं, राइट। चलिए, काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया है। शॉर्टकट बहुत सीधा सीधा था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस, याद रखना सीपी कम है एमपी ज़्यादा है ना, तो यहाँ माइनस। डिस्काउंट कितना मेरे प्यारे बच्चों, 10%, 10 ही लिखना, 10/100 नहीं लिखना, ओके। प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20%, 20, राइट। कितना सिंपल, 90/120। मैक्सिमम के आंसर हैं 3 और 4 का, हाथ काट दीजिए, 33 है ना, 3 से कट 30 से कट जाएगा, तो 3 और 4 का अनुपात। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम भीड़ से जवाब यही आया है, 3 और 4 का क्या है, अनुपात है। 3 और 4 का क्या रेशियो है, क्लियर हो गया कि ये सीपीएमपी का रेशियो है। अगर सीपी 3 रखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस केस में एमपी 4 रख लो, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर सीपी 300 चाहते हो तो एमपी 400 हो जाएगा, सीपी अगर 30 चाहते हो तो एमपी 400 हो जाएगा, सीपी 90 चाहते हो तो एमपी 120 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं, बहुत बच्चों ने जवाब दिया, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन, फटाफट, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए। चलिए जवाब देना शुरू कर, सेम क्वेश्चन दिया है, सेम, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है।
तक तो जवाब आ जाने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अभी भी किया है ना, 10 की जगह 20 हो गया, बाकी तो सेम ही है। उड़ाइए फटाफट उड़ाइए। डिस्काउंट दिखे, प्रॉफिट या लॉस दिखे, एक ही शॉर्टकट दिमाग में क्लिक करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए, सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी एमपी का अनुपात। चलिए उड़ा दीजिए, बहुत बढ़िया, नाइस, असम। तो सीपीएमपी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 100 माइनस 20, बहुत सही, शॉर्टकट ध्यान से लगाइए, 100 प्लस 20, बहुत बढ़िया, 80/120। रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 40 2 बार में और 40 3 बार में। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब दिया, बहुत सही। चलिए शॉर्टकट क्लियर हो गया ना इन दोनों क्वेश्चन से? पक्का? उम्मीद करते हैं ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? ओके, बिल्कुल सही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग, ये भी आप ही ट्राई करें तो बहुत खुशी होगी मुझे। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट बताइए। If discount is 10%, profit is 20%. If discount is increased to 20%, then what is profit percentage? क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंट अगर हम पहले 10% का दे रहे हैं, 10% की छूट दे रहे हैं, तब प्रॉफिट 20% का मिल रहा था। लेकिन अगर ये छूट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, 20% इंक्रीज करके कर दिया जाए, तो अब प्रॉफिट कितने परसेंट का आएगा? चलिए कमेंट करिए, इंतजार है आपके जवाब का। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट स्टार्ट हो जाइए, देखते हैं इस भीड़ में कितने लोग ने इसका जवाब दे दिया। चलिए बताना शुरू करिए। चलिए टाइम ज़्यादा मत लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो रेशियो पे मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर एक बात बताई, प्रॉफिट और डिस्काउंट के परसेंटेज या लॉस के परसेंटेज और डिस्काउंट के परसेंटेज दिए जाए, एक ही चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, रेशियो सीपी और एमपी का। हाँ अब बताइए, कभी तक जवाब आया नहीं, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा कनेक्टिविटी कर बनाइए, आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, अपने माइंड को यूज करना शुरू करिए। जैसे क्वेश्चन पेपर में तो आते नहीं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो परेशानी में डाल देगा आपको। तो मेंटल लेवल हाई करिए, जोश हाई करिए, राइट, पढ़ने का जुनून बढ़ा दीजिए, तोड़ फोड़ने की, ठीक है, कि एग्जाम कैसा भी होगा, प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त हो कि हम उसे क्लियर ही करें। कर हर मैदान फतेह बंदिया, लग जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको हासिल ना हो। चलिए कुछ के जवाब आ रहे हैं, बट अभी उतने नहीं आ रहे जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो उनकी परेशानी को समाप्त करना तो हमें पड़ेगा ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप बताओ कि यहाँ पे सीपीएमपी का रेशियो, सीपीएमपी का रेशियो पहली लाइन से क्या लिखें? लिख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, सीपीएमपी का रेशियो फर्स्ट से क्या होगा? 100 माइनस 10 और 100 प्लस 20। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ऐसा मुश्किल नहीं। 100 प्लस 20 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 120 बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए। 90 120 मतलब 3 और 4 का ऑलरेडी किया जा चुका है ना, 3 और 4 का। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी कर लो आगे, ये रेशियो फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है? सामान खरीद लिया, उसकी सीपी फिक्स हो गई, ठीक है, और एमपी भी फिक्स है। हमारी मर्जी है कि मैं डिस्काउंट को चेंज करूं, छेड़ूं, और डिस्काउंट को छेड़ने का मतलब कौन बैरी करेगा मेरे प्यारे बच्चों? सेलिंग प्राइस। बात को ध्यान से सुनिए, देखो प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है, बच्चे नाम से डर जाते हैं, मैं नहीं कर पाता, अभी घुमा घुमा क्वेश्चन देने लगे तो बहुतों की हवा टाइट हो जाती है, राइट। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसके इम्पोर्टेंस कंसेप्ट समझिए, उसके अंदर यूज होने वाले जो डाटा हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, कौन नहीं चेंज होगा। जब तक ये चीजें आप समझोगे नहीं, हजारों क्वेश्चन मैं करा दूं तब भी आपको एक नया क्वेश्चन दूंगा, नहीं बनेगा। तो ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, आपका फंडा मजबूत हम करेंगे, जिसे आप घुमाए
गए सारे क्वेश्चंस इजी कनेक्ट करो। तो सीपीएमपी का रेशियो क्यों नहीं बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा चुका है, प्रॉफिट मिल गया है, राइट, जिससे सीपीएमपी का। अब अगर डिस्काउंट को छेड़ोगे तो एमपी को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है और डिस्काउंट बढ़ाने या घटाने से सेलिंग प्राइस पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 100 रुपये का सामान है जो मार्क किया गया है, आप डिस्काउंट 10 का दोगे तो 10 रुपये कम में बेचोगे करके, है ना। और अगर मैंने कहा 20 का डिस्काउंट देंगे तो आप 20 रुपये कम में, लेकिन वो 100 की चीज तो 100 है। और सीपी क्या है, अरे उस सीपी वो है जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, वो भी तो नहीं आप छेड़ सकते। तो पॉइंट क्लियर हुआ, यस या नो बताइए। जो बात मैंने बताई एग्जांपल लेकर बताई, इससे ये चीज क्लियर हुई। तो सीपीएमपी का रेशियो जब नहीं बदलेगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो फिर इसे आप क्यों फिक्स ना करें, इसको बिल्कुल फिक्स करके रखिए। 3/4 का अनुपात कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब नहीं चेंज होगा तो ये 3/4 का अनुपात अब सीपीएमपी पे फिर से कंटिन्यू हो गया, यही चीज वापस आ गई। अब इसी शॉर्टकट को एक बार रिपीट करिए। तो अब डिस्काउंट 100 माइनस 20 का आप दे रहे हो, डिस्काउंट 100 माइनस 20 कर दो, क्योंकि डिस्काउंट अब 20% का जा रहा, प्रॉफिट पूछ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, कोई छिड़कानी नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए अगर मुश्किलें लग रही हो तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन के तरीके तो आते ही आपको। तो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 300 प्लस 3 प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखिएगा हम कुछ कर रहे हैं, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इधर क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों, 80, घटाकर कितना आएगा ये 80, 84 जा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 320। इन दोनों को बैलेंस कर दो तो 20 आ गया। 3 प्रॉफिट परसेंटेज अगर 20 है तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों 20 बाई क्या आएगा 3। हाँ परसेंटेज लिख लीजिए, बहुत अच्छे। तो जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा जोर लगाइए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए, बहुत सिंपल है। कभी भी सीपीएमपी का रेशियो चेंज नहीं होगा। गार्ड बार ये सब जो बोलता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह बोल रहा हूँ ना आप लिख लो, मजा आएगा जब आप कहोगे ना, जब रिवाइज करोगे क्वेश्चंस करोगे तो कहोगे यार मुझे अपने तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ, गांठ बांध के ये लिख लो कि जब भी सीपी और एमपी के रेशियो की मैं बात करूंगा ये चेंज नहीं होंगे, इनको आप नहीं छेड़ सकते। जो आ चुके हैं आगे भी वो वही आएंगे। पॉइंट भी क्लियर, समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन और दे रहा हूं, जल्दी से करके मेरे प्यारे बच्चों बताइए, लिखिए नोट डाउन। क्वेश्चन क्या है, इफ डिस्काउंट परसेंटेज is 20%, then profit percentage is, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। मतलब अगर हम 20% का डिस्काउंट दें तो हमें 20% का फायदा भी हो रहा है। इफ डिस्काउंट परसेंटेज इंक्रीज टू 30%, व्हाट इज गेन परसेंटेज, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए उड़ाइए, पूरी भीड़ शामिल हो जाए जवाब देने में। चलिए लग जाइए काम पर और धज्जियां उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन की फटाफट। वही सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज किया। उम्मीद करते हैं सभी से कमेंट आए, इस क्वेश्चन का जवाब सारे लोग ही बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो, फटाफट बता दो। बहुत बेसिक फंडे लेकर आया हूँ, राइट, लेकिन हाँ धीरे धीरे इसके कई लेक्चर्स मैं लूंगा। अभी आज पहला लेक्चर बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, लेकिन हाँ इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई होंगी। जो चीज बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जरूर नोट किया करो, फायदा अगर आपको उठाना है, आपको तैयारी जबरदस्त करनी है, चीजें क्लियर करना है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ जवाब आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने शुरू कर दिया है जवाब देना, कमेंट आ रहे हैं, पूरी भीड़ चाहिए मुझे। चलिए उड़ाइए, रेशियो फिक्स होता है, एक ही लाइन में उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। डिस्काउंट 20, प्रॉफिट 20, डिस्काउंट इंक्रीज करके 30 कर दो तो अब प्रॉफिट कितना मिलेगा, फटाफट का जवाब चाहिए हमें। ठीक है, देखिए ऐसा टेक्निक ये है क्योंकि आजकल पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, वहीं से अप्रोच किया है मैंने, शुरुआत किया है आपके लिए। ठीक है, कि आपका शुरुआत का ही क्वेश्चन गलत ना हो और वो चीज़ बिल्कुल समझ में आए। अभी परसेंटेज को घुमा रहा हूँ, आगे वैल्यू और परसेंटेज को मिक्स करके घुमाऊंगा। ठीक है, चलिए
तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, जवाब भी आए हैं। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोगों के जवाब क्या क्या आए हैं। अपने जवाब को आप चेक करिए, ठीक है, कि आपके जवाब सही है कि नहीं। जितने लोगों के जवाब सही हों वो एस, और जिनके लोगों के जवाब गलत हों वो नो में जवाब देंगे। ओके, फटाफट देखिए सोल्यूशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, वही CP/MP का रेशियो फिक्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। 100 माइनस डिस्काउंट 20 का है, तो 100 माइनस 20, डायरेक्ट 80 लिखो तो कोई बुरी बात नहीं है, राइट। 100 माइनस 20 और 100 प्लस 20, ये तो लिखना बहुत सिंपल था ना। 80/120 लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, और ये कंटिन्यूअस लिखते जाओ। 100 माइनस, अब डिस्काउंट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30। 100 प्लस क्या पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज, लिखते जाओ, ये यूज होता जाएगा। मैंने बोला ये फिक्स होता है। अच्छा, यहाँ से क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जवाब क्या आ रहा है आपका, यहाँ से ये कट कर रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है, 2:3 का। बहुत अच्छे, ये 2 और 3 का रेशियो है ना, 40 दुआ 40 सिया, है ना। और ये 70 आया, और ये कितना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाइड करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 200 प्लस 2 प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 140। 2, हाँ बिल्कुल सही, 210 लिख लीजिए। 73/210। तो मुश्किलें आसान हैं, राहें आसान हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये मैनेज हो जाएगा, इससे 10 बचेगा ना मेरे प्यारे बच्चों। 2 प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10/2 कितना है। हाँ जी, फटाफट यस नो में जवाब दीजिए। हाँ, कितने लोगों के जवाब सही हैं, फटाफट यस में जवाब दीजिए। 5% कितने लोगों का आ चुका है। चलिए, आना चाहिए, पूरी भीड़ से ये जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छे, 5%, 5%। देखिए कितना सिंपल है, एक स्टेप लिखकर ये चीजें समझ सकते हैं और कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। चलिए असम, राइट। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। इफ है डिस्काउंट परसेंटेज इज 10, प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट इज 20%। ध्यान से करिए, प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 20%। आगे लिखिए, इफ डिस्काउंट इज 0, व्हाट इज गेन परसेंटेज। इफ डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 0, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। उड़ाइए उड़ाइए जल्दी से, टाइम बिल्कुल नहीं चाहिए हमें इसमें। चलिए शुरू हो जाइए, एक ही स्टेप की कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, धज्जियां उड़ा दीजिए, एक ही स्टेप में धज्जियां उड़ा दीजिए। चलिए जल्दी से कर लीजिए फटाफट। डिस्काउंट 10 का, प्रॉफिट 20% का। डिस्काउंट ना दूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। कमेंट करिए, जवाब स्पीड में दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट आना चाहिए हर बच्चे का जो इस सेशन में अभी तक बना हुआ है। फटाफट जवाब दीजिए, मजा आएगा मुझे अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का चल रहा है, CP/MP का रेशियो। फटाफट बताइए, आंसर इज व्हाट, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड में जवाब बताइए, मुझे इंतजार है आपके खूबसूरत जवाब का। चलिए जल्दी से बताइए। If discount is 10%, profit is 20%. If discount is given 0%, what is profit percentage? हाँ जी बताइए। काफी लोगों ने जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड जॉब। चलिए लेक लाइन की कहानी, CP/MP। हाँ, जिनके लोगों के आंसर ये मैच करें, यस में जवाब दें, कमेंट करें मुझे। CP कितना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखें, अरे 100 माइनस 10 लिखें, और ये 100 प्लस 20 लिखें। ये सब चीज़ें कितनी बार यूज हो रही ना, तो ये मैं बार बार 100 माइनस ले लिख रहा हूँ कि आपको ट्रिक्स दिमाग में मैं सेट कर पाऊँ, वरना मुझे 80 और 120 लिखने में टाइम नहीं लगता, राइट। 90 120, तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है, 3 4, और ये 3 4 कभी चेंज नहीं होगा, मैंने बता रखा है। अब CP जो होगा ना 100 ही रह जाएगा, माइनस डिस्काउंट कुछ होगा नहीं उसमें से। क्लियर ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी बताइए। 100 प्लस यहाँ माइनस 0 कर लो अगर ज़्यादा तकलीफ है, तो ये परसेंटेज भी पूछा जा रहा है। तो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 300 प्लस 3P परसेंटेज इक्वल टू
400। बहुत अच्छे। तो 3p% इक्वल टू 100। तो पर p परसेंटेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 100/3%, मतलब याद करिए 33.33 या 33 1/3%। गुड। फटाफट कमेंट करिए, यस में जवाब चाहिए हमें। कितने लोगों का जवाब यस में आया, जल्दी से बताइए। आंसर क्या है, यही है। ये सब चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज हो रही हैं, ये सब फिक्स हैं, कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दीजिए, मजा आएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चले आगे। पॉइंट भी क्लियर। एक तो छोटे क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे, राइट। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत बेसिक है, बट आपको ये सारी चीजें पढ़कर बहुत आनंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा। उम्मीद आपसे मेरी यही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमारा उत्साह थोड़ा सा बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे, जिससे आपकी मैं मदद कर पाऊँ एग्ज़ाम में, आप पहली बार में ही क्लियर कर दो। ठीक है, बैठते ही। चलिए, तो एक क्वेश्चन और इसमें ज़रा बताइए हमें, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लिखो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब शॉपिंग आप करते हो ना, तो उसमें आपको पता है, लिखिए बाई 2 गेट 1 फ्री। अगर हम 2 सामान खरीदें तो एक सामान उसमें फ्री मिले। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। बताइए डिस्काउंट कितना हम दे रहे हैं परसेंटेज में। कमेंट करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, बाई 2 गेट 1 फ्री। कमेंट करना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि कितने % का डिस्काउंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे कितना है, फटाफट आप कमेंट करिए। उम्मीद करेंगे कि हर बच्चे का जवाब सही हो, बट कोई नहीं, आप पहले ट्राई तो करो। बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदने पर 1 फ्री मिलेगा। 2 पेन खरीदेंगे 1 पेन फ्री मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, जल्दी से बताइए। अब तक तो जवाब सबके आ जाने चाहिए थे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे गलत जवाब भी देते हैं, सही भी देते हैं, तो बट सही जवाब तो मैं आपको एक ऑप्शन ये दे देता हूँ, जो आपके कमेंट में भी मुझे दिख रहे हैं और ये भी दिख रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शंस अभी तक आए हैं, ज़्यादातर चांस इन्हीं का है। तो कुछ बच्चा तो कहता है 1 फ्री है, ध्यान सुनिए, और 2 में इंटू 100 कर दिया तो उससे उसका 50 आ गया, और कुछ ने 1/3 कर दिया तो उससे उसका 33 1/3 आ गया। बट मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कितने आइटम फ्री हैं और कितने में। इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा, कितने फ्री हैं और कितने में। तो जिनको इसमें परेशानी आई, नहीं समझ पाए, शॉपिंग करने से क्या फ़ायदा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना। तो डिस्काउंट का परसेंटेज लिखिए, होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, लिखिए फ्री आइटम डिवाइडेड बाय टोटल आइटम इंटू 100। नोट करते जाइए, मैंने बोला ना कि जो कुछ भी मैं लिख देता हूँ ना, या बोलता हूँ, लिखता नहीं, नोट प्लीज़ ज़रूर कर लो। बहुत स्लो चल रहा हूँ इसी वजह से कि आप नोट भी करते रहें, साथ में पढ़ते रहें, और नोट्स इतना अच्छा बनाइए ना, दोबारा पढ़ने का मन करे आपको। किसी अपने भाई को दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, उसको भी अच्छा लगे, यार क्या बंदे ने नोट्स बनाया। तो नोट में दम होना चाहिए, चीज़ें एक एक सजाइए, उसको पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, यादगार रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो डिस्काउंट फ्री है बाई टोटल। अच्छा, कितना आइटम फ्री है मेरे प्यारे बच्चों, 1 आइटम फ्री है। कितना आप घर पर ले आ रहे हो, देखो आपसे पापा पूछेंगे कितने सामान बेटा लेके आए, तो बोलोगे ना 2 के साथ 1 लेके आया, मतलब कुल सामान कितना आ गया आपका, 3 सामान आ गया। 3 टोटल आ गया, उसमें 1 के पैसे नहीं दिए गए, फ्री दिया गया आपको, तो 1 फ्री है, तो 1/3 इंटू 100। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके, याद आया परसेंटेज 1/3 क्या था, 33.33 या 33 1/3। चलिए, कुछ के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, और बिल्कुल गलत नहीं होने देना, अंत भला तो सब भला। ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, गलत जवाब इस क्वेश्चन का नहीं देना आप, ठीक है। क्या है, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, तैयार हो जाइए, पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, और ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ गलत होना नहीं चाहिए, ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया, और उम्मीद करेंगे कोई भी बच्चा ये आखिरी क्वेश्चन तो प्लीज गलत ना करे, राइट। चलिए, क्या लिख रहा है, लिखिए बाई 2, लिखिए बाई 5 बाई
5, 5 सामान हम खरीद रहे हैं, बाई 5 गेट 7, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। फटाफट शुरू हो जाइए, आखिरी क्वेश्चन है आज का और इसमें मैक्सिमम लोगों के जवाब मुझे सही चाहिए, राइट। बाई 5 गेट 7, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। कंसेप्ट अभी पढ़ाया, गलती होनी नहीं चाहिए। उम्मीद आपसे मेरा यही है कि सारा बच्चा आखिरी क्वेश्चन जो आज का है कर देगा। देखिए आज बहुत कम चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं जिसका यूज़ मैक्सिमम आजकल के पेपर्स में हो रहा है, तो इसलिए बिल्कुल हल्के में लेक्चर मत लीजिएगा, ठीक है। आगे हम प्रॉफिट लॉस लेकर आएंगे और केवल प्रॉफिट लॉस होगा, वहाँ डिस्काउंट को मर्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस को मिक्स करके क्वेश्चन बताया। अभी डिस्काउंट भी मैं आपको अलग से थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, जो हाई लेवल का कंसेप्ट है, जहाँ पे अच्छे और क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ लोग तो ये करते जा रहे हैं, ये गंदी बात है, गंदी बात है, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लोग ऐसा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। ऐसी मिस्टेक्स क्यों करते हो? बाई 5, 5 खरीदा, कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? कितना मिला? 5 खरीदा, कितना मिला? 7 मिल गया। 5 खरीद कर 7 मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 7 नहीं फ्री है ना। इसने 7/12 कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना था मेरे प्यारे बच्चों। 5 खरीदा 7 मिला तो कितना फ्री मिला मेरे प्यारे बच्चों? ये सब चीजें गलत हैं। कितना फ्री मिला? 2 आइटम फ्री है। कितने आइटम में? 12 मत कर देना, 7 में। क्यों? बाई 5 गेट 7, फ्री तो नहीं लिखा ना मेरे प्यारे बच्चों। 5 खरीद रहे हैं, 7 मिल रहा है, तो अगर मैं 5 का पैसा दूं, 7 मुझे आप दे रहे हो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे 2 फ्री दे रहे हो। और कितने में ये 2 फ्री है? अरे टोटल आइटम 7 में, जो 7 सामान आप लेकर आए हैं, राइट। तो 2/7 इंटू 100 याद करिए परसेंटेज में मेरे प्यारे बच्चों। 1/7 क्या था? 40। अरे 1/7 क्या था? कमेंट कर दो ना मेरे प्यारे बच्चों, जाते जाते यही था ना। तो बोलो 2/7% का मतलब क्या होगा? 2/7 डबल करो ना, 28 4/7। बहुत अच्छे। देखो जवाब देने के टेक्निक्स आने चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई पक्का। तो यहाँ से जो जवाब आया 28 पॉइंट समथिंग या 28 4/7%। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपको हुई, कोई डाउट नहीं रह गया। फिर भी डाउट हो तो कमेंट आप जरूर कर दो, टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन ये समझ में आया, बहुत अच्छा लगा आपको। उम्मीद करेंगे कि आगे तक सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहें, आगे के बहुत सारे कंसेप्ट। तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, यहीं कहानी इसकी फिनिश करते हैं, ठीक है। और आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, राइट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलें, बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। मिलते हैं ब्रेक के बाद।